जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें हमने फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल की संरचना के बारे में अच्छे से समझ लिया है। इसमें हमें पढ़ना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सिलेबस चैप्टर वाइज सभी क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी और सभी क्लासेस का नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त हो जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। और आप कमेंट करके यह ज़रूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में लिया है, जिससे आपका वह सब्जेक्ट भी चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जा सके। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उन्हें समझा जा सकता है, और सौरमंडल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ब्रह्मांड आखिर होता क्या है। ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड के विषय में जानने के लिए मानव सदैव उत्सुक रहा है। मानव के विकास तथा विज्ञान की प्रगति के साथ साथ विश्व के संदर्भ में अनेक अवधारणाओं में परिवर्तन आया है। खगोल शास्त्र का विकास, शक्तिशाली दूरबीनों का आविष्कार, अत्यंत संवेदनशील कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, अंतरिक्ष में प्रयोगशालाओं की स्थापना, फिर से प्रयुक्त की जा सकने वाले उन्नत अंतरिक्षयान आदि से मानव के ब्रह्मांड विषय ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अर्थात जो मनुष्य है वह हमेशा से यह उत्सुक रहा है कि ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए। प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग दूरबीनों के माध्यम से देखते थे, लेकिन आज हमारा जो क्षेत्र है इस प्रकार से बढ़ गया है कि उसमें कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण कराया गया है, वहाँ पर अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। उन सभी के माध्यम से अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में हम पता लगा सकते हैं, उनकी जानकारी धीरे धीरे हम अर्जित कर रहे हैं और इस क्षेत्र में धीरे धीरे विकास बढ़ता जा रहा है। किंतु आज भी अंतरिक्ष का ओर छोर क्या है जैसे अनेक प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान बाकी है। पृथ्वी के चतुर्दिक विस्तृत अनंत आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी का जो चतुर्दिक विस्तृत अनंत आकाश है, मतलब चारों तरफ जो विस्तृत फैला हुआ अनंत आकाश है, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। आकाशीय पिंडों के माध्यम के इस स्थान को शून्य व रिक्त स्थान भी कहा गया है। और अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले विषय या विज्ञान को अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस साइंस कहते हैं। जहां पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त होता है वहां से बाह्य अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। पृथ्वी का वायुमंडल जहां पर समाप्त होता है वहां पर क्या चालू होता है, क्या प्रारंभ होता है? बाह्य अंतरिक्ष। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसमें सभी खगोलीय पिंडों के साथ साथ अंतरिक्ष भी समाहित होता है। अर्थात ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष, उसमें स्थित द्रव्य व ऊर्जा का समग्र रूप है। ब्रह्मांड क्या है? संपूर्ण अंतरिक्ष और उसमें स्थित द्रव्य एवं ऊर्जा का समग्र रूप है। इसका अनुमानित विस्तार 20 अरब वर्ष है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। प्रकाश की गति शून्य में 2,99,792.5 किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जिसे प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी है जिसे प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है, वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। और इसकी जो गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। आगे देखेंगे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। नवीनतम सिद्धांतों के अनुसार इसका विस्तार जो है निरंतर हो रहा है। ब्रह्मांड को अच्छे से समझने के बाद हम देखेंगे कि आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी क्या है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। साधारण शब्दों में अंतरिक्ष में पाए जाने वाले लाखों तारों के विशाल पुंज को मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। अगर हम साधारण शब्द में समझें तो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले लाखों तारों के विशाल पुंज को क्या कहते हैं? आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते
हैं। आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैस तथा धूल भी व्याप्त होती है। इनका आकार सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार तथा अनियमित होता है। आकाशगंगा आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा क्या है, निहारिका अर्थात नेबुला क्या होता है। निहारिका धूल एवं गैस का एक बादल होता है। निहारिका क्या होता है, धूल एवं गैसों का एक बादल होता है जिसमें करोड़ों तारे एक गुच्छे के रूप में होते हैं। इस अत्यधिक प्रकाशमान पिंड की आकृति सर्पिल होती है। इसकी नाभि में प्रत्येक प्रज्वलनशील गैस होती हैं। निहारिकाओं का प्रकाश घटता एवं बढ़ता रहता है। जो निहारिकाएं होती हैं, जो नेबुला होता है, उसका प्रकाश जो होता है वह घटता और बढ़ता रहता है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 50,000 निहारिकाएं विद्यमान हैं। ब्रह्मांड में कितनी निहारिकाएं उपस्थित हैं, लगभग 50,000 निहारिकाएं। और निहारिका होती क्या है, निहारिका धूल एवं गैस का एक बादल होता है। प्रारंभ में निहारिकाओं को भी आकाशगंगा ही समझा जाता था। पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित नीले व हरे रंग का निहारिका ओरियन है। कैनिस विनेटिसी, गैरन, क्रैब, लाइरा आदि अन्य प्रमुख निहारिकाएं हैं। कौन कौन सी, कैनिस विनेटिसी, गैरन, क्रैब, लाइरा। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिख सकते हैं निहारिका के एग्जाम्पल में। निहारिकाओं में अक्सर तारे और ग्रही मंडल जन्म लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तारा क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रह्मांड क्या होता है, तत्पश्चात हमने देखा आकाशगंगा क्या होता है, निहारिका क्या होता है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ नोट्स आपको तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तारे अर्थात स्टार्स। तारा हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों के बादलों के सिकुड़ने से बनता है। तारा कैसे बनता है, हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों के बादलों के सिकुड़ने से बनता है। तारों में निरंतर ऊष्मा और ऊर्जा पैदा होती है जिसके कारण ये टिमटिमाते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। और रीगल तारा हमारी पृथ्वी से 450 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रत्येक तारे का जीवन काल निश्चित होता है। अधिक चमकीले तारों की आयु कम होती है। जो तारे अधिक चमकीले होते हैं उनकी आयु की कम होती है, जो कम चमकीले होते हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है। तारे जो है प्रायः समूह में मिलते हैं और एकाकी तारे कुल तारों का 1/4 भाग तथा युग्म तारे बाइनरी स्टार 1/3 भाग है। तारों के समूह जो विशिष्ट आकृतियों में दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इनमें हाइड्रा, सेंटोरस, जेमिनी, लियो, विग्रो आदि प्रमुख हैं। पृथ्वी की कक्षा के समान तल पर स्थित 12 तारामंडलों के समूह को हम राशि जोडियक कहते हैं, जैसे मीन, मेष, वृषभ आदि। तारे अलग अलग प्रकार से अंतिम अवस्था को प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, हमारी आकाशगंगा की सर्पिल भुजाएं दूर दूर तक फैली हैं और इन्हीं में से एक भुजा में हमारा सौरमंडल है। सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सहित 9 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, धूमकेतु आदि मिलकर सौरमंडल या सौर परिवार की रचना करते हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब तो प्लूटो खत्म हो गया है, तो 8 ग्रह हमारे उपग्रह मिलाकर बचे हुए हैं। आगे देखेंगे, फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये रहा सूर्य। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। प्लूटो नहीं रहा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद कर सकते हैं आप। सबसे निकटतम जो है बुध है, सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। पृथ्वी जो है सूर्य के तीसरे नंबर पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपको फिगर के माध्यम से हमने दिखा दिया है। पिंडों का वह समूह जिसमें सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रहिकाएं, पुच्छल तारे, उल्काएं तथा उल्कपिंड और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह सम्मिलित हैं। हमारे सौरमंडल के विभिन्न सदस्य कौन कौन से हैं, अब सदस्यों के बारे में अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण के बारे में हम सभी ग्रहों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर यह सेकंड समाप्त हो जाएगा। तो हमें अभी 8
जो टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं बुध ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। यह सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य एक छोटा तारा है जो आकाशगंगा के केंद्र से आधुनिक गणना के अनुसार 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल भुजा के एक सिरे पर स्थित है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा अति परिष्कृत टेलीस्कोप से किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा 217 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कर रहा है। जो सूर्य है आकाशगंगा के केंद्र की जो परिक्रमा कर रहा है, किस गति से कर रहा है? 217 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में वह 217 किलोमीटर चक्कर लगा लेता है। अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में इसे 226 मिलियन अर्थात 22.67 करोड़ वर्ष लगते हैं। आकाशगंगा का पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में, उसका जो आकाशगंगा है उसका चक्कर लगाने में उसे 22.67 करोड़ वर्ष लगते हैं, अर्थात 226 मिलियन वर्ष। और यह अवधि एक ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। एक ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? 22.67 करोड़ वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, किंतु ध्रुवों पर घूर्णन की गति 33 दिन है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,530 किलोमीटर है। क्या? सूर्य का व्यास। रेडियस और व्यास तो आप जानते ही होंगे, जो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। पृथ्वी का जो डायमीटर है उससे 109 गुना सूर्य का डायमीटर अर्थात व्यास है। सूर्य अर्थात इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। जितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे पृथ्वी की है उससे 28 गुना सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर या फिर 8.22 प्रकाश मिनट है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना है? 1.41 है, जो कि पृथ्वी का 1/4 है। अब हम इसके ग्रह एवं उपग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं होते हैं, वरन तारे के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं तथा उसकी परिक्रमा करते हैं। उपग्रह लघु आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तारों के परिक्रमा करते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उन्हीं की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये भी तारे से प्रकाश ग्रहण करते हैं। अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह भी स्थापित है। ये हमने पीडीएफ में आपके जो ज्वाइन कर दिया है ये टेबल। बुध की सूर्य से औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। व्यास इसका इतना है। कक्षीय अवधि 88 दिन है। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। या फिर पीडीएफ तो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया ही हुआ है, तो ये टेबल ज़रूर याद कर लें। ये आपका आंकड़ा जो है पूछा जा सकता है। शुक्र की सूर्य से कितनी दूरी? 10.82 करोड़। पृथ्वी की 14.96 करोड़। मंगल की 22.79 करोड़ और बृहस्पति की 77 आप इसी प्रकार से सभी चीज़ें याद कर सकते हैं। उसका व्यास कितना है, उसकी कक्षीय अवधि कितनी है, घूर्णन अवधि कितनी है और उपग्रहों की संख्या कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 जो कि चंद्रमा है। मंगल की 2, बृहस्पति की 79 और शनि की 82। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। कितने हैं? 82 हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्रहों की आप विशेषताएं याद कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं या फिर पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सहित 8 ग्रह व उनके उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि मिलकर सौर परिवार या सौर मंडल की रचना करते हैं, जो कि निम्न है। सभी 8 ग्रहों के बारे में हमें पढ़ना है जो कि हमारे इस चैप्टर में है। तो आप ध्यान से बस सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप रिवीजन कर लीजिएगा एक बार हमारे जो नोट्स हमने आपको दिए, या वीडियो को स्पीड में करके आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बुध के बारे में, मरकरी के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, किंतु इसकी चाल सबसे तेज है। इसका व्यास कितना है? 4,879 किलोमीटर है।
इसकी सूर्य से दूरी लगभग 5.79 करोड़ किलोमीटर है और यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। इसका अक्ष पर घूर्णन समय 58.65 दिन तथा सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण का समय 88 दिन है। बुध का कक्षीय झुकाव 7 तथा घनत्व कितना है 5.43। ये जो आपके पॉइंट्स हैं इसको याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें थोड़ी कम है, इसलिए आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। इसकी सतह चंद्रमा जैसी दिखाई देती है। यहाँ वायुमंडल नहीं है। अन्य ग्रहों की तुलना में इसका तापमान सर्वाधिक है। दिन का अधिकतम तापमान कितना रहता है 480 डिग्री सेल्सियस तक रहता है बुध पर तापमान दिन में। रातें कैसी होती हैं, बर्फीली होती हैं, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तापमान। यहाँ जीवन का कोई संभावना नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह प्रतिदिन सूर्योदय से 2 या 3 घंटा पहले उदय होता है। यह उदय होने के 2 या 3 घंटे बाद ही अस्त हो जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला हमारा है शुक्र अर्थात वीनस। बुध के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। यह सर्वाधिक चमकीला है। आकार तथा भार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका व्यास जो है 12,104 किलोमीटर है। सूर्य में से इसकी दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। यह अपनी धुरी पर 243 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका घूर्णन विलक्षण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या जो शुक्र है वह पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है, लेकिन और सभी ग्रह जो होते हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अतः यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है। आपको पूछा जाए कौन से ग्रह में सूर्योदय पश्चिम में होता है, तो शुक्र में होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूर्ण करता है। इसका घनत्व जो है 5.27 है और इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल रहते हैं। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके धरातल पर उच्च भूमियाँ, निम्न भूमियाँ, ऊबड़ खाबड़ मैदान, उथले क्रेटर, बड़े ज्वालामुखी तथा कुछ भ्रंश घाटियाँ व गर्त भी पाए जाते हैं। इसकी सतह का औसत तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में क्षितिज से कुछ ऊंचा देखा जा सकता है। यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में चमकते हुए देखा जा सकता है और इसे भोर का तारा कहते हैं, वह संध्या का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हमारा है पृथ्वी। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थितियों के कारण जीवन पाया जाता है। पृथ्वी में मध्यम तापमान पाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा, जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे यहाँ पर जीवन जो है संभव होता है। इसका रंग नीला है। मानव का निवास होने के कारण हमारे लिए इसका महत्व सर्वाधिक है। बुध एवं शुक्र के बाद यह सूर्य के सर्वाधिक निकट है, तीसरे नंबर पर। सूर्य से इसकी औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है 12,740 किलोमीटर है तथा औसत घनत्व इसका 15.52 है। यह अपने अक्ष पर लंबवत से स्थिति 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अन्य ग्रहों की भांति इसे भी प्रकाश व ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। यह गोलाकार है किंतु दोनों सिरों पर चपटी है। ऐसी आकृति को भू-आभ या जियोड कहा जाता है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर तथा भूमध्य रेखीय परिधि 40,024 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की अनेक सापेक्ष स्थितियां व गतियां होती हैं जो पृथ्वी पर अनेक घटनाओं को जन्म देती हैं। इसीलिए पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों, प्लेनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ की जानकारी आवश्यक है। पृथ्वी की 4 गतियां होती हैं, घूर्णन, परिक्रमण, पुरस्सरण और नक्षत्रीय गतियां होती हैं। अर्थात पृथ्वी पर
4 प्रकार की गतियाँ होती हैं: घूर्णन, परिक्रमण, पुष्पसरण, नक्षत्रीय गति। अगला हमारा ग्रह है मंगल। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। आकाश में मंगल ग्रह लाल तारे के समान चमकता दिखाई देता है। इसका व्यास 6794 किलोमीटर है। इसकी औसत दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इसका घूर्णन का समय 24.62 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा का समय 687 दिन होता है। इसका घनत्व कितना है? 3.94। जुलाई 1997 में मंगल की धरती पर उतरे पाथफाइंडर नामक अंतरिक्ष यान ने वहां के धरातल व वातावरण की बारीकी से अध्ययन किया था। इसके अनुसार वहां बहुत हल्का वायुमंडल है। इसमें ऑक्सीजन नाम मात्र है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक है। मंगल पर आंधियां चलती रहती हैं। तापमान -138 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इस प्रकार मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील मंगल ग्रह पर होता है। मंगल की भूमि का रंग क्या है? गुलाबी। यहाँ पाए जाने वाले शिलाखंडों में सिलिका पदार्थ अधिक है। वहाँ बिखरे हुए कंकड़ पत्थरों के जमाव व घाटियों को देखकर पता चलता है कि प्राचीन काल में जो है यहाँ पर कभी जल का मुक्त बहाव था। बिखरे कंकड़ और जमाव घाटियाँ जो देखकर पता लगता है क्या कि यहाँ पर कभी जल का मुक्त बहाव था। इसकी सतह पर अनेक विशाल गर्त व ज्वालामुखी हैं। ओलिम्पस मोन्स ज्वालामुखी 25 किलोमीटर ऊंचा है। मंगल ग्रह पर भी जीवन के कोई निशान नहीं है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह को लेकर नासा द्वारा किया गया नया शोध 2021 में सामने आया। इसमें दावा किया गया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे ही पानी छिपा है। शोध पत्र में बताया गया कि मंगल ग्रह से पानी अभी कहीं विलुप्त नहीं हुआ है। यह ग्रह की ऊपरी सतह पर मौजूद खनिजों में छिपा है। 2021 के प्रारंभ में जीवन के निशान खोजने के लिए पृथ्वी से 3 मिशन मंगल ग्रह पर पहुंचे थे। इसमें से संयुक्त अरब अमीरात का पहला अंतर्ग्रही मिशन द होप ऑर्बिटर, चीन का पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 और संयुक्त राज्य अमेरिका का परसिवरेंस रोवर सम्मिलित है। 3 प्रकार की मिशन चलाए गए थे मंगल पर जीवन खोजने के लिए। अगला है बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 77.85 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूर्ण करता है, जबकि अपनी धुरी पर यह मात्र 9.9 घंटे में ही घूम जाता है। बस ध्यान से सुनते रहें, आप एक बार जान जाएंगे कि ग्रह में क्या क्या बातें हैं। उसका क्षेत्र जानना होता है, उसका सूर्य से दूरी जानना इम्पॉर्टेंट है, उसमें कितने उपग्रह जानना इम्पॉर्टेंट है, वह कितनी देर में परिक्रमा लगाता है, कितनी देर में धुरी पर चक्कर लगाता है अपना, और उसका व्यास कितना है। यह सभी बातें एक ग्रह के बारे में अगर जान जाते हैं आप, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका रंग क्या है? पीला नारंगी है। अगला है शनि। शनि सैटर्न के बारे में हम जानेंगे। यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। इसका घूर्णन समय 10.6 घंटे है। इसका घनत्व मात्र 0.7 है, जो कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले वलय भी इसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। ये वलय मुख्य पिंड से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हैं। इनकी रचना छोटे छोटे उल्कापिंडों व कणों से हुई है। ये वलय पारदर्शक हैं। प्रत्येक 14.7 वर्ष में शनि के वलय कुछ समय के लिए लुप्त होते प्रतीत होते हैं। इसका घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। वॉयेजर तथा पायोनियर यानों से इस ग्रह के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ का औसत तापमान -150 डिग्री सेल्सियस है और वायुमंडल में
मुख्यतः हाइड्रोजन तथा कुछ मात्रा में हीलियम गैस पाई जाती है। यहाँ भी जीवन नहीं है। अब तक इसके 82 उपग्रहों की पहचान की जा चुकी है। सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजनीय वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिलने के कारण जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शनि का रंग कैसा है? पीला भूरा है। अगला हमारा क्या है? ग्रह अरुण। यूरेनस के बारे में हम जानेंगे। यह ग्रह सूर्य से 287.2 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास 51,118 किलोमीटर तथा घनत्व 1.70 है। यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, जिससे मौसमी दशाएं अत्यधिक प्रभावित हैं। इसका घूर्णन समय 10.8 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा का समय 84 वर्ष है। अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी प्रदक्षिणा कक्ष में सूर्य के सम्मुख रखता है, अर्थात इसके ध्रुवीय क्षेत्र सर्वाधिक सूर्याभिताप प्राप्त करते हैं। तापमान इसका -1.5 185 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। घूर्णन की दिशा भी हमारी पृथ्वी की तरह पूर्व की ओर नहीं है, बल्कि पश्चिम की ओर है। परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य पश्चिम में उगता है। धरातल पर संभवतः कठोर चट्टानें भी हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन गैसों की प्रमुखता है। इसका रंग नीला हरा है। यह भी जीवन की कोई संभावना नहीं है। वोयेजर 2 से मिली जानकारी के अनुसार इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। अब तक इसके 27 उपग्रह की पहचान कर ली गई है। और आज का हमारा अंतिम ग्रह भी है, अंतिम टॉपिक भी है, वरुण। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप अगर नोट्स रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप अपने पेपर में लिख पाएंगे। यह ग्रह अरुण से बहुत अधिक मिलता जुलता है। सूर्य से इसकी दूरी 449.5 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है 49,528 किलोमीटर तथा घनत्व इसका 1.60 है। इसे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगते हैं, जबकि अपनी धुरी पर एक चक्कर 16.1 घंटे में पूर्ण करता है। यह हल्के नीले रंग की आभा वाला है। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में मीथेन की प्रमुखता है। यहाँ का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, अतः यहाँ भी जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। वोयेजर 2 ने वरुण के चारों ओर 5 हल्के वलयों का पता लगाया है। इसके 14 उपग्रहों को पहचान लिया गया है, जिसमें टाइटन उपग्रह रंगीन है। यह उपग्रह वरुण ग्रह के परिभ्रमण की विपरीत दिशा में है। यह था आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा सौरमंडल के बारे में बहुत अच्छे से समझा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और किस सब्जेक्ट का आप क्लास चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।